औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक नई मेडिसन और एक नई कम्बिनेशन और कुछ इफ़ेक्टिव मेडिसन से मुताल्लिक़ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का मौजू है घुटनों में दर्द, सूजन, जलन, इन्फ्लेमेशन और ACL का बढ़ जाना, घुटनों का पानी का ख़त्म होना या पानी भर जाना, या घुटनों की जो हड्डियां हैं उनका घिस जाना या डीजनरेशन होना, या ऑस्टियोआर्थराइटिस से मुताल्लिक़ हम बात करेंगे और कुछ न्यू इफ़ेक्टिव मेडिसिन से आपको आगाह करेंगे। तो मैं डॉक्टर अरबाब आपका मेरे चैनल अरबाब हेल्थ क्लिनिक में खुशामदीद। दोस्तों, घुटने की हड्डी, घुटना जो खुद है वो 4 हड्डियों से बना हुआ होता है। ऊपर वाली हड्डी जिसे फेमर कहते हैं, और सेंट्रल में जो हड्डी है उसे पटेला कहते हैं, जिसे उर्दू में कहते हैं खासे जानू। और नीचे और 2 हड्डियां होती हैं, एक बड़ी और उसके बराबर में एक छोटी। बड़ी वाली हड्डी को टिबिया और उसके बराबर वाले को फिबुला कहते हैं। ये 4 हड्डियां होती हैं। इनके अलावा कुछ लिगामेंट्स होते हैं और कुछ कार्टिलेज होते हैं। ये कार्टिलेज और लिगामेंट्स इन चारों हड्डियों को आपस में जोड़ते हैं और फिर हड्डियों को हड्डियों से और फिर हड्डियों को गोश्त से जोड़ते हैं। ये उनका काम होता है। चूँकि हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, भागते दौड़ते हैं, चलते फिरते हैं, तो हमारे घुटनों की कारकर्दगी में फ़र्क आ जाता है। या तो उनके कार्टिलेज ख़त्म हो जाते हैं, या लिगामेंट्स काम करना छोड़ देते हैं, या हड्डियां जो है वो घिस जाती हैं, या उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी लग जाती है, या ये कि उसमें डीजनरेशन हो जाते हैं, जिसके बना पर दर्द शुरू हो जाता है। और दर्द की वजह से इंसान चलने फिरने से बिल्कुल गिर जाता है और बिल्कुल माजूर सी ज़िंदगी वो गुजार देता है। दोस्तों, घुटने की जब दर्द की बात करते हैं तो बात बहुत लंबा हो जाता है। अगर हम इसके बिल्कुल डिटेल में चले जाएं तो हमारे जो वीडियो है वो लेंथी हो जाएगा और बहुत टाइम ले लेगा। तो हम डायरेक्ट घुटने के दर्द से मुताल्लिक अद्वियात पे आ जाते हैं, वो कैसे बनाई जाती हैं और कौन कौन से अद्वियात इसमें कारआमद होते हैं। जब आप घुटने में दर्द होता है तो आप यकीनन किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको कुछ या तो एक्सरेज लिख के देते हैं या आपको MRI लिख देते हैं। और एक्सरेज और MRI रिपोर्ट आने के बाद पता चल जाता है, डॉक्टर साहब कहते हैं आपको जी आपके घुटनों में कार्टिलेज का मसला है, या आपके लिगामेंट का मसला है, या घुटनों के जो है वो स्पेस जो है कम हो चुका है, स्पेस रिड्यूस हो गया है, या उसके स्पेस बढ़ गया है, या ये कह देते हैं आपको भाई आपके घुटनों में डीजनरेशन का अमल शुरू हो चुका है और आपके घुटने जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस के मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं। तो उस वक्त आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यकीनन वो डॉक्टर साहब होते हैं, वो आपको कुछ मेडिसिन लिख देते हैं, कुछ पेन किलर्स लिख देते हैं, आप उसको इस्तेमाल करते हैं और साथ में कुछ इंजेक्शन वगैरह देते हैं, या खुराक की जो टाइम टेबल है वो आपको बताते हैं कि आपको ये खुराक खानी हो, ये नहीं खानी होती। तो भाई, या तो कभी कभार ऐसा भी होता है घुटने जब घिस जाते हैं, उनके फासला बहुत कम हो जाता है, तो डॉक्टर हजरात जो है वो कह देते हैं कि जनाब आपको जो है रिप्लेस ऑफ नी करनी है, वो आपको हड्डी के जो है ऑपरेशन करनी होगी। और उसमें ज़ाहिर सी बात है जब ऑपरेशन की बात होती है उसमें या तो स्टील लगता है या तो उसमें प्लास्टिक लग जाता है किसी चीज़ का। वो सर्जन जो है अपना काम बेहतर जानते हैं। लेकिन जब ऑपरेशन का अमल शुरू हो जाता है तो इंसान बिल्कुल नाकारा हो जाता है, वो ज़मीन बोस होता है, किसी काम के लायक नहीं होते। हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन में ऐसे कुछ मेडिसिन हैं जो इस तरह की बीमारों के लिए बहुत कारआमद होते हैं
और किसी भी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि यूँ कहा जाए उन मेडिसिन के इस्तेमाल से वो घुटना फिर से काम करना शुरू करते हैं। अगर वो डिजनरेशन के शिकार हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता वो ख़त्म होगा। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगा। और अगर स्पेस रिड्यूस हो चुके हैं तो वो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता वो स्पेस फिर वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। और अगर कार्टिलेज का मसला है, वो कार्टिलेज भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाते हैं और फिल हो जाते हैं। तो ये मेडिसिन जो है बहुत ही कारआमद है। मैं इसी सिलसिले में आज आप लोगों के लिए एक कम्बिनेशन बनाया है, उस कम्बिनेशन को मुतारिफ़ कराऊंगा और तरीक़ाकार किस तरह इस्तेमाल होगा वो भी आपको बता दूंगा इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों, अब आते हैं मेडिसिन पे। मैंने इस सिलसिले में एक कम्बिनेशन बनाई है, उस कम्बिनेशन का नाम मैंने रखा है NPC, नी पेन कॉम्बिनेशन। उसमें मैंने 4 अद्वियात शामिल किए हैं। वो 4 अद्वियात बिल्कुल बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन कौन सी दवाइयाँ इसमें शामिल की हैं। नंबर 1 है कोलेसेंथ मदर टिंचर, जिसे क्यू कहते हैं। कोलेसेंथ बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है शदीद दर्द के लिए, किसी भी जोड़ का, ख़ास तौर पे घुटने के दर्द के लिए बेहतरीन दवाई है। दूसरी दवाई है गुआइकम मदर टिंचर, जिसे क्यू कहते हैं। तो गुआइकम क्यू, जहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस का मसला होता है या डिजनरेशन का भी मसला हो जाता है, सूजन भी साथ में होता है, ये दवाई बहुत अच्छा काम करती है। और तीसरी मेडिसिन है अर्टिका यूरेनस मदर टिंचर, ये भी क्यू है। सूजन, इन्फ्लामेशन, पेन, बिल्कुल ऐसे पेन जो बिल्कुल आराम ना आ सके, तो वो यहाँ बहुत अच्छा काम करती है। और चौथी मेडिसिन है बहुत ही मशहूर रेस्टॉक्स। जब रेस्टॉक्स की बात होती है तो हर कोई सुनने वाला कह देते हैं वाह क्या बात है। तो रेस्टॉक्स घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द, जिसमें किसी भी जोड़ के दर्द के लिए बहुत ही आला किस्म का मेडिसिन है। लेकिन एक बात बता दूं, ये पेन किलर्स नहीं है, ये जहां दर्द को कंट्रोल करते हैं वहां पे उस बीमारी को भी कंट्रोल करते हैं। तो रेस्टॉक्स सूजन को भी कम कर देता है, इन्फ्लेमेशन को भी कम कर देता है, दर्द को भी कंट्रोल करता है, और लेगामेंट्स का मसला है वो भी हल कर देता है, कार्टिलेज का मसला भी हल कर देता है, बोन के जो मसले होते हैं उनको भी हल कर देता है। ये 4 मेडिसिन हो गए NPC का, नी पेन कॉम्बिनेशन का। और इन 4 मेडिसिनों के अलावा 2 और मेडिसिन आपको भी मैं इनके साथ बताऊंगा, वो जो आपको अलग से इस्तेमाल करने होंगे। अब दोस्तों आकर देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है और ये कहाँ से मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चारों मेडिसिनों को आप किसी अच्छे मेडिकल स्टोर से, होमी मेडिकल स्टोर से आप ख़रीद लेंगे। सील्ड पैक, जहां आप ख़रीदने जाएंगे वहां पे इसरार कर लेंगे कि भी मुझे सील्ड पैक मेडिसिन दे देना। अगर वो जर्मनी के हों, फ्रांस के हों, या शुआबे के हों, या डॉक्टर रिक्वेज के हों, तो सबसे बेहतर आला है वो। ये 4 मेडिसिन आप वहाँ से ख़रीद लेंगे। साथ में 2 और मेडिसिन भी आपको लेनी है। एक है अर्निका 200, वो गालिबन अगर आप डॉक्टर रिक्वेज की लेंगे तो मेरे ख्याल में 11 ml की होगी, वो एक शीशी लेनी होगी। और दूसरी जो दवाई है वो है ब्रेटा कार्ब। ब्रेटा कार्ब आप 30 CH में ले लेंगे। जब ब्रेटा कार्ब की बात करते हैं तो ये आपको मैं बताता चलूँ, ब्रेटा कार्ब बड़े, छोटे, जवान, बूढ़े सब की बेहतरीन दवाई है। और ये आला किस्म की दवाई है जोड़ों के दर्द के लिए, ख़ासतौर पे कमर दर्द के लिए, घुटने के दर्द के लिए। जहाँ आप ये 6 मेडिसिन ख़रीद के ले आएंगे, साथ में उस मेडिकल स्टोर से कह देंगे कि भी मुझे एक खाली फाइल दे दें 120 ml का, जिसमें नोज़ल हो, वो आप लेके घर पे आ जाएंगे। दोस्तों, जब आपने ये 4 मेडिसिन लेकर आए, साथ में आपने एक खाली फाइल भी लेकर आया था, उस मेडिसिनों में से सबसे पहले आप कोलेसेंथ को खोल के उस खाली फाइल में डाल देंगे। फिर आप गुआइकम को खोल के उस खाली फाइल में डाल देंगे। फिर आप यूरेनस को आप खोल के उस खाली फाइल में डाल देंगे। फिर रेस्टॉक्स को खोल के उस खाली फाइल में डाल देंगे, ढक्कन लगा के उसे सही मानों में हिला देंगे। वो दवाई अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है और इस पर आप लेबल लगा देंगे
NPC नी पेन कम्बिनेशन। अगर आप और भी अच्छा लगाना चाहते हैं आप लिखेंगे अरबाब नी पेन कम्बिनेशन, चूँकि मेरा अपना बनाया हुआ कम्बिनेशन है और क्योंकि मैंने इसको सालहा से इस्तेमाल कर रहा हूँ और बहुत अच्छा रिज़ल्ट है माशाल्लाह। मेरे जितने भी पेशेंट हैं इसके इस्तेमाल से मुतमैन है और 100% इसका रिज़ल्ट है। आपने ये बना दिया और आते हैं इनके तरीके इस्तेमाल, कैसे इस्तेमाल की जाती है। फ़र्ज़ कीजिए आपके घर में कोई बीमार है, बड़ा है, बुज़ुर्ग है, क्योंकि इस नी पेन में ज़्यादा बुज़ुर्ग लोग, मुअम्मल लोग इसमें मुब्तला होते हैं। आपके कोई बड़े उम्र का है, बाप है, दादा है, नाना है, नानी है, कोई भी हो, आप इसको इस्तेमाल किस तरह करते हैं। जब आप ये सुबह सवेरे वो अर्निका 200 CH के 2 कतरे आपने, जैसे ये सपोज फ़र्ज़ कीजिए अर्निका 200 है, आपने ढक्कन खोल के 2 कतरे आपने उस मरीज़ के ज़बान पे टिपका दिया, नहार मुँह, और 20 मिनट आपने इंतज़ार किया। 20 मिनट के बाद आपको दूसरी डोज लेनी है, वो जो आपने लिया था ब्राइटा कर्व 30 CH का। फिर सपोज़ आपने ब्राइटा कर्व 30 CH का आपने जो ख़रीदा, ये आप 2 कतरे नहीं लेंगे, इसके 5 कतरे आप 1 चम्मच पानी में डालकर, पहले चम्मच पानी लेंगे और फिर 5 कतरे उस चम्मच पानी में डालकर आप बीमार को पिला देंगे। ये पहला डोज हो गए अर्निका 200 का और ब्राइटा कर्व 30 CH का सुबह सवेरे नहार मुँह। फिर आप 25 से 30 मिनट इंतज़ार करेंगे। उसके बाद जो आपने कम्बिनेशन बनाई थी वो कम्बिनेशन एक चौथाई कप पानी, जो गालिबन हल्का नीम गर्म होगा, उसमें आप 20 कतरे डाल देंगे, थोड़ा सा हिला के आप उसको चुस्की चुस्की उस बीमार को पिला देंगे सुबह। ये इसी तरह 1 डोज आप दोपहर को देंगे, इसी तरह 1 डोज आप रात को देंगे NPC का। तो ये 1 दिन की खुराक पूरा हो गया। फिर दूसरे दिन आप इसी तरह रिपीट करेंगे। लेकिन याद रहे कि अर्निका 200 और ब्राइटा कर्व सिर्फ दिन में जिस तरह बताया था, अर्निका 1 टाइम और ब्राइटा 2 टाइम देनी है, जबकि कम्बिनेशन जो आपने बनाई थी वो आपको 3 टाइम देनी है। दोस्तों जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि जब भी आप भी कोई मेडिसिन लेंगे अपने डॉक्टर से मशवरा किए बगैर कभी ना लें। डॉक्टर आपका बीमारी को सही मानों में जानता है। आपके रिपोर्ट्स पढ़कर, आपके एक्सरेज देखकर, MRI देखकर आपके लिए दवाई तजवीज़ करता है। तो मेरा मशवरा है जब भी आप दवाई लेते हैं तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें, उसके बाद फिर आप मेडिसिन लीजिएगा। दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, जो मेरे दोस्त अहबाब ये वीडियो देख रहे हैं या पहली बार देख रहे हैं, वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को कभी ना भूलें। तो सब दोस्तों को खुदा हाफ़िज़।